नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एके केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया को सिर्फ सफलता ही पसंद है। और हाँ, हमेशा सफलता ही अपना परिचय देती है। इसलिए आप और हम एक प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो एग्जाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, जिससे आप कम मेहनत में भी अच्छा जो रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अब तक किसी कारणवश पढ़ाई नहीं की है तो कोई नहीं, अब मैं ये क्वेश्चंस आपको जो है वो बता रहा हूँ। कम से कम इन क्वेश्चंस को तो आप एग्ज़ाम में कवर करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आपका जो है बहुत अच्छा पेपर होगा। तो एग्ज़ाम में आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, हम आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी की, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो चल ही रहे हैं, और मत्स्य यूनिवर्सिटी की कभी भी जो है वो डेट यहाँ पे आ सकती है। तो एग्ज़ाम व्यू से ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप सभी पढ़ के जाइएगा। और वैसे मैंने आपको सिलेबस जो है उसके कंप्लीट टॉपिक आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। तो जो पढ़ाया था मैंने आपको उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चंस जो हैं इनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये आपका पेपर नंबर जो है 3rd है। 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, और टाइम जो है वो 3 आवर होता है। आपका जो सिलेबस है इसमें 5 यूनिट आपको दी हुई हैं। 5 यूनिट आपको पता है कौन कौन सी हैं, आपको पढ़ाया था। फर्स्ट यूनिट जो है वो होती है क्वांटम मैकेनिक्स। सेकंड यूनिट आपकी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। थर्ड जो यूनिट है आपकी वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ यूनिट फोटो केमिस्ट्री। और फिफ्थ यूनिट जो है वो सॉल्यूशन की है आपकी। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस जो है वो 5 यूनिट में डिवाइडेशन है। और 5 यूनिट जो है इनमें से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। पर यूनिट 2 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन ही सेलेक्ट करना है। तो आइए अब हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है इसकी हम बात करें। यूनिट फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें से कौन सा क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। और फर्स्ट यूनिट आपको पता है मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी सिलेबस की वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है इसको समझाइए। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट श्रोडिंगर तरंग समीकरण को यहाँ पे समझाना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है इसकी सहायता से आपको 1D बॉक्स, एक वे में जो बॉक्स होता है उसमें कण जो है वो किस प्रकार से गति करता है, कण का तरंग फलन क्या होता है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा के स्तर हमें क्या प्राप्त होते हैं, चैन नियम यहाँ से क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स,
फर्स्ट पार्ट श्रोडिंगर तरंग इक्वेशन और एक वे में जो बॉक्स है इसकी ऊर्जा और चयन नियमों को आपको समझाना था। यूनिट फर्स्ट जो है इसके सेकंड पार्ट में, अब देखिए यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हैं इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आपको कवर करके जाना है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में अवश्य क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम संख्या में आपको देखने को मिलेंगी। यूनिट फर्स्ट जो है इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा था चिरसम्मत यांत्रिकी की साइनोसीडियल समीकरण क्या होती है। ठीक है, और साइनोसीडियल समीकरण क्या होती है आपको पता है, डी टू साइन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साइन बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साइन बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर साइन इक्वल टू 0 होते हैं। इसी प्रकार वन डी जो बॉक्स होते हैं, वन डी बॉक्स के लिए तरंग फलन हमने निकाला था और वो क्या प्राप्त हुआ था, साइन एक्स इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ था ए साइन एन पाई बाई ए और डॉट एक्स। तो ये वन डे बॉक्स के लिए तरंग फलन था साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई ए डॉट एक्स। इसी प्रकार श्रोडिंगर तरंग समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ था, श्रोडिंगर तरंग समीकरण डी टू साइन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साइन बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साइन बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ए माइनस का वी साइन इक्वल टू 0। ठीक है, तो चिरसम्मत यांत्रिकी जो है इसकी साइनोसीडियल तरंग समीकरण को आपको समझाना था। इसके बाद देखिए इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि क्वांटम यांत्रिकी जो है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके मुख्य अभिकृत कौन कौन से हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की जो है उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ये आपकी यूनिट जो है फर्स्ट होगी। यूनिट फर्स्ट जो है इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो यहाँ से देखिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, वन डी बॉक्स में कण की गति, चिरसम्मत यांत्रिकी की साइनोसीडियल समीकरण, क्वांटम यांत्रिकी के मुख्य अभिकृत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और अनिश्चितता का सिद्धांत जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से होती है, तो ये पूछे जाने की इनमें से संभावना है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यूनिट फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पे हो गई। यूनिट सेकंड की यहाँ पे हम बात करें तो यूनिट सेकंड जो है आपको पता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड जो है वो है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये यूनिट सेकंड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यूनिट सेकंड जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, LCAO विधि से H2 अणु का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो LCAO मेथड से लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल जो मेथड है इसके द्वारा H2 अणु का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है, इसको आपको समझाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है MO से AO निर्माण के प्रमुख मापदंड क्या हैं। आपको सारे जो मापदंड हैं वो मैंने करवा रखे हैं। AO से AO जो है इससे MO जो निर्माण है या MO से AO का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन कौन से जो मापदंड हैं वो नेसेसरी हैं। उसके बाद इसका सेकंड जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है
कि आणविक कक्षकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। सिग्मा और पाई आणविक कक्षक जो हैं इनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल जो हैं इनका फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से होता है, इसको आपको समझाना था। तो यूनिट सेकंड आपकी MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट पार्ट यहाँ से LCO मेथड द्वारा H2 मोलिक्यूल का फॉर्मेशन। नंबर 2 MO से AO निर्माण के मापदंड और आणविक कक्षक निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। सिग्मा और पाई कक्षकों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी जो है वो किस किस पे यहाँ पे आपको लिखनी है। ये जो क्वेश्चंस है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है संकरण, एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा। संकरण जो है ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, नोट कर लेना आप। तो संकरण जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और मैंने आपको बताया था संकरण जो है इससे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो वो आपको एग्जाम्पल भी दे सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा उस एग्जाम्पल में वो आपको पूछेगा कि संकरण इसमें कौन सा है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि इस संकरण के लिए आपको मिश्रित गुणांकों के मान निकालने हैं, और मिश्रित गुणांकों के साथ साथ वो कोण जो है, बंद कोण का जो मान है वो भी कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, और बंद कोण निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस संकृत कक्षकों का एस गुण किसका भाग लगाते हैं, 1 माइनस संकृत कक्षकों का एस गुण। तो संकरण को आपको अच्छे से कवर करना है। और मिश्रित जो गुणांक हैं उनका निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं ये अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं इस चैनल पे आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी जो टॉपिक्स हैं उनको मैं बारी बारी से यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसमें यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का वो आपसे पूछा गया था। MOT तथा VBT जो सिद्धांत है उसकी तुलनात्मक व्याख्या करनी थी। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि संयोजकता बंध सिद्धांत जो है इसके आधार पे आपको H2 अणु का जो फॉर्मेशन है वो समझाना था। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। संकरण से आपको क्या समझना था, संकरण जो है sp3 के लिए संकृत गुणांकों का मान निकालना था, बंद कोण निकालना था, MOT और VBT की तुलनात्मक व्याख्या करनी थी, और संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पे H2 अणु का जो निर्माण है उसको समझाना था। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर सेकंड, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यूनिट थर्ड की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट थर्ड जो है वो है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है यूनिट थर्ड, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है, फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताया, फर्स्ट यूनिट जो है आपकी फोटो केमिस्ट्री है। उसके बाद में सेकंड जो यूनिट है आपकी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और थर्ड यूनिट जो है आपकी कौन सी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो थर्ड यूनिट यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बहुत ही इंटरेस्टेड यूनिट है ये पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी यूनिट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें देखिए बॉर्न हेबर सर्किल, बॉर्न हेबर जो सर्किल है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है मैंने आपको करवा रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होता है, और दृढ़ गुण, रिजिड रोटेटर। ठीक है,
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बॉर्न हेबर सर्किल, स्वतंत्रता की कोटियाँ और दृढ़ घूर्णी यहाँ पे आपको पढ़ना है। सेकंड जो पार्ट है इसकी यहाँ पे हम बात करें तो सेकंड जो पार्ट है इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सेकंड जो पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसमें पहला जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपको दिया गया है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल का जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उसको आपको यहाँ पे समझाना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है सरल आवर्त दोलक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सरल आवर्त दोलक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो है इसके लिए सलेक्शन रूल क्या होते हैं, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन सभी को आपको समझाना है। इसके बाद में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है और रमन प्रभाव के सिद्धांतों की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका सेकंड पार्ट है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें सेकंड पार्ट में आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम, सरल आवर्त दोलक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और रमन स्पेक्ट्रम और रमन प्रभाव के जो सिद्धांत हैं इनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यूनिट थर्ड आपकी होगी। यूनिट फोर्थ की यहाँ पे हम बात करें तो यूनिट फोर्थ आपको पता है, यूनिट फोर्थ जो है वो है आपकी फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री यूनिट फोर्थ जो है आपकी फोटोकेमिस्ट्री है। और फोटोकेमिस्ट्री जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और एग्ज़ाम में जैवलॉन्स की जो आरेख है ये पूछा जाता है हर बार, अभी पूछा जाएगा क्योंकि जैवलॉन्स की आरेख जो है इसमें से लगभग 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होते हैं। स्फुरदीप्ति क्या होता है, प्रतिदीप्ति क्या होता है, एकक अवस्था क्या होती है, त्रिक अवस्था क्या होती है, आईसी क्या होता है, आईएससी क्या होता है। ठीक है, बहुत से विकिरणी प्रक्रम क्या होते हैं, अविकिरणी प्रक्रम क्या होते हैं। तो जैवलॉन्स की आरेख को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इसके बाद प्रकाश अवशोषण का नियम और बियर लैमर्ट का नियम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में ग्रोथस ड्रॉपर और स्टार्क आइंस्टीन के नियम को आपको समझाना है। ये दो नियम दिए थे, ग्रोथस ड्रॉपर का नियम और स्टार्क आइंस्टीन का नियम। ग्रोथस ड्रॉपर ने, ठीक है, और कौन सा नियम यहाँ पे दिया था, स्टार्क आइंस्टीन। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका फोटोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपको एक तो जैवलॉन्स की आरेख अच्छे से करना है, प्रकाश अवशोषण के नियम आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में बियर लैमर्ट का नियम करना है, ग्रोथस ड्रॉपर का नियम और स्टार्क आइंस्टीन का नियम करना है। चाहे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में दे रखा हो या सेकंड पार्ट में, इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करके जाना, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लगभग 90+ नंबर जो हैं वो इन क्वेश्चन से आप ले सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री की, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है आपसे, सेकंड जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है क्लॉसियस मेट्सोटी जो समीकरण है वो क्या होती है। ठीक है, क्लॉसियस मेट्सोटी जो इक्वेशन है इसको आपको समझाना था। और इसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करना है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, नील ताप क्या होता है,
क्यूरी ताप क्या होता है, तो इन सभी को आपको समझाना है। ये था आपका यूनिट नंबर 4 फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की हम यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है लास्ट यूनिट है, और लास्ट यूनिट जो है वो है आपकी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है इससे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सक्रियता और सक्रियता गुणांक के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, राउल्ट का जो नियम है क्या होता है, राउल्ट के नियम की उत्पत्ति हम किस प्रकार से करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो है वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन से आप क्या समझते हैं, परासरण दाब के मध्य में, अर्थात वाष्प दाब अवनमन और परासरण दाब जो है इनके मध्य में संबंध जो है वो क्या होता है, संबंध को यहाँ पे आपको बताना। तो यूनिट नंबर 5 जो है इसका फर्स्ट पार्ट सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक, राउल्ट का नियम और उसकी उत्पत्ति, परासरण वाष्प दाब अवनमन और परासरण दाब में संबंध। इसके सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वैथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो टॉपिक इम्पोर्टेंट, एक क्वैथनांक उन्नयन और एक हिमांक अवनमन। इनमें थोड़ा सा ही अंतर है, मैंने आपको बताया था क्या अंतर है। ठीक है, जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनकी हम बारी बारी से वीडियो बना करके एक एक केमिस्ट्री पॉइंट जो आपका चैनल है यूट्यूब पे उस पर हम अपलोड करेंगे, वहाँ के प्लेलिस्ट में आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो क्वैथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वैथनांक उन्नयन निर्धारण करने के लिए अणुभार ज्ञात करने की एक विधि है जिसका नाम है लैंड्सबर्गर विधि। लैंड्सबर्गर विधि द्वारा क्वैथनांक उन्नयन जो है उसका अणुभार ज्ञात करना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, परासरण दाब मापन करने की किसी एक विधि का वर्णन करें। परासरण दाब मापन की 3 विधियां हैं, फेबर विधि, बर्कले और हार्टले विधि। ठीक है, तो इनमें से आपको एक विधि का वर्णन करें। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है आदर्श तथा अनादर्श विलयनों में प्रमुख अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करके एग्ज़ाम में जाना, आपका जो पेपर है वो अच्छा ही होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ जाना, आपका पेपर अच्छा नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यह यूनिट नंबर जो है ये आपका फर्स्ट हो गया। यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स है आपकी। यूनिट फर्स्ट जो है आपके सिलेबस की कौन सी यूनिट है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इससे ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इन स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद में सेकंड यूनिट की यदि हम बात करें तो सेकंड यूनिट मैंने आपको बताया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड जो यूनिट है वो है एमओटी आणविक कक्षक सिद्धांत। इसके बाद देखिए आणविक कक्षक सिद्धांत जो है उसमें से ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, इनको आप अच्छे से यहाँ पे कवर करना। यह यूनिट जो है आपकी सेकंड होगी। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट थर्ड जो है वो है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सेकंड पार्ट की यहाँ पे हम बात करें
तो सेकंड पार्ट से ये क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम, सरल आवर्त दोलक और रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में देखिए पांचवी यूनिट की हम बात करें तो पांचवी जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया। फिफ्थ जो यूनिट है आपकी वो है सॉल्यूशन। तनु विलियन जो है सॉल्यूशन जो है उससे पांचवी जो यूनिट है आपकी, और सॉल्यूशन से ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनको आप थोड़ा अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं इनका सॉल्यूशन जो है हम बारी बारी से करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे यहाँ से, उनको हम इस चैनल में एक एक केमिस्ट्री पॉइंट जो है इसमें मैं अपलोड करूँगा। और ये जो वीडियोस जो होंगी ये प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी 11th एंड 12th प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट में वीडियो जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल का जो मोटो है वो आपको क्वांटिटी एजुकेशन जो है वो देना है। आपको क्वांटिटी जो है मैटर जो है वो यहाँ पे इस चैनल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का एक एक केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से, मेरी तरफ से गुड बाय। सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट।